नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एक केमिकल सेक्टर की कंपनी की बात करने जा रहे हैं और कंपनी का प्राइस काफ़ी कम है, 50 रुपये के आसपास है। काफ़ी लोग कमेंट्स पे कहते हैं कि काफ़ी महंगी कंपनीज है, तो ऐसे में थोड़ी सस्ती कंपनी डिस्कस करिए। तो महंगी करें या सस्ती करें, हमारा क्राइटेरिया सेम रहता है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट्स में इंक्रीज आना चाहिए और ROCE कंपनी का अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी एक कंपनी आज लेकर आए हैं जहां पर देखें कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, मैन्युफैक्चर क्या करती है कंपनी, एंड वहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस कैसे होंगे, टारगेट्स क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो कंपनी की बात करें, कंपनी बनाती क्या है, तो मेन चीज आप देख सकते हैं केमिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। यहाँ पर मेन काम है कंपनी का, देख सकते हैं आप, मेनली केमिकल सेक्टर में कंपनी का काम है। अगर कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हो मार्केट कैप लगभग 1100 करोड़ के आसपास है। तो जिन बड़ी कंपनीज की हम बात करते हैं उनकी मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। करंट प्राइस 51 रुपीज़ के आसपास है। हाई एंड लो की बात करें 52 वीक, तो 31 रुपीज़ का लो था और 54.6 रुपीज़ का हाई। तो जैसे केमिकल कंपनीज बड़ी हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी तेज़ी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 19.2। जो बड़ी केमिकल कंपनीज है वहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा कम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी सस्ती मिल रही है। लेकिन क्या सही में सस्ती मिल रही है या फिर उनके लेवल का कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया है, तो ये हम आगे देखेंगे। बुक वैल्यू देखिए 20.3, तो बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुना ऊपर चल रही है। तो ये बात आप नोट करिए, प्राइस टू बुक रेशो 2 रुपीज से भी ऊपर है। ROCE आप देखिए 20.2%। तो ऐसे कम प्राइस में अगर आपको 20.2% जैसी ROCE वाली कंपनी मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% कंपाउंडेड, दोनों नंबर्स डिसेंट डिजिट, डबल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं हमें। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंपनी की सेल्स फिलहाल दिसंबर क्वार्टर में 171 करोड़ की रही है, जहां पर 20% मार्जिन से कंपनी को 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। एंड ओवरऑल प्रॉफिट आप देखें, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का। एंड ये नंबर हमें हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। आप अगर मार्च 2018 से देखें तो यहाँ भी आपको वैसे ट्रेंड दिखाई दे रहा है जहां पर बाकी केमिकल कंपनीज में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2010 में आप देखिए 219 करोड़ की सेल्स रहती थी कंपनी की, जो लगातार इंक्रीज हो रही है। हालांकि बाकी कंपनी से स्लो पेस पर इंक्रीज हो रही है, जहां पर जैसे बड़ी कंपनीज दीपक नाइट्राइट, IOL, CP एंड नवीन फ्लोरिन, इन कंपनीज के पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स बढ़कर अब 600 करोड़ से ऊपर तक मेंटेन्ड है मार्च 2020 तक। तो सेल्स में जरूर इंप्रूवमेंट है। साथ में एक और बात नोट करने वाली है, जो बाकी बड़ी केमिकल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मार्जिन इंक्रीज की हैं, लेकिन यहाँ पर आप मार्जिन देखिए लगभग 16% के आसपास है पिछले 1 से 2 साल से। एंड ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, यही रेंज थी 16 से 18% की काफ़ी सालों से। इससे आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी बढ़ता है जब कंपनी सेल्स में इंप्रूवमेंट करती है, साथ में एक्सपेंसेस भी मेंटेन रहते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देखें तो आप देखिए 20 करोड़ से बढ़कर कंपनी ने 42 करोड़ किए, फिर धीरे धीरे बढ़कर 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ एंड फिलहाल ट्रिपल डिजिट के आसपास आ गया पिछले 1 से 2 सालों से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज आता रहता है। इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 88-90 करोड़ के प्रॉफिट पर 4 करोड़ का इंटरेस्ट, तो कुछ ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता इंटरेस्ट से। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 13 करोड़ एंड 16 करोड़ आता है 2010 में, 2015 तक बढ़ा के 33 करोड़ किया। एंड फिलहाल लेटेस्ट टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं 76 करोड़। तो यहाँ भी आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जैसे केमिकल कंपनीज में 2016-17 के बाद से तेजी आई है, प्रॉफिट्स में भी तेजी आई है। वहां पर आप देख सकते हैं लगभग डबल हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स, 33-39 करोड़ की रेंज से अब 70 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्लो पेस जरूर है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको पैसा डालना चाहिए। जो कंपनी फास्ट ग्रोइंग है, जहाँ पर अच्छे ऑप्टिमिज्म है, वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। कुछ कंपनीज जो थोड़ी रिस्की हो सकती हैं, थोड़ी स्लो ग्रोइंग हो सकती हैं, वहाँ थोड़ा कम पैसा डाल सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हैं, डबल डिजिट में थे मार्च 2009 में, 2010 में ट्रिपल डिजिट 100 करोड़ और धीरे धीरे बढ़कर 438 करोड़ तक हो गए हैं, जहां पर बोरोइंग सिर्फ 13 करोड़ की है। तो कह सकते हैं बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एंड बोरोइंग्स का ज्यादा प्रेशर नहीं है। एक जमाने में लगभग 100 करोड़ से ऊपर होती है 2013 तक, वहां से लगातार कंपनी अपने बोरोइंग्स कम करते करते अब देखिए 13 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो देखिए आप मार्च 2021 में प्रमोटर्स के पास 69.05% हिस्सेदारी, यानी प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। FIS की आप हिस्सेदारी देखें वो ज्यादा नहीं है, 0.23%, जहां पर मार्च 2021 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.10% से 0.23%। DIS के लगभग मेंटेन है 0.02%। पब्लिक के पास 30.69% शेयर होल्डिंग है। तो शेयर प्राइस देखें आप देख सकते हैं फिलहाल 51 के आसपास दिखाई दे रहा है। 6 मंथ्स की बात करें तो देखिए हाल ही में ब्रेकआउट आया स्टॉक में लगभग 40 रुपए के लेवल के आसपास से
50-55 रुपए के आसपास और अब कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज। 5 ईयर्स की आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने एक हाई बनाया था 81 रुपीज़ का जनवरी 2018 में, जहाँ पर थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया था, जिससे एक अच्छी खासी सेलिंग आई, जहाँ पर कोविड क्रैश में स्टॉक लगभग 30 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। पर वहां से धीरे धीरे साइडवेज चलते हुए अब ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल तक पहुंच चुका है जो प्री कोविड हाई था, लगभग 52-53 के आसपास ही। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जैसे बाकी केमिकल कंपनीज में 2017 में 2016 में दिखाई दिया, यहाँ पर 2013 के आसपास दिखाई दिया था, तब मेजर बूम आया था। 4 रुपए से स्टॉक 81 रुपीज तक आ गया था एंड ये बाइंग क्लाइमैक्स हुआ जहां पर काफी हाई वॉल्यूम्स आई होंगी, जैसा हम अभी चार्ट पर देखेंगे। एंड उसके बाद शेयर्स डंप कर दिए गए इन्वेस्टर की तरफ से जो पहले से बने हुए थे। तो अब एक टर्न अराउंड आता दिख रहा है स्टॉक में। फिलहाल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसीज हैं, वो हम चार्ट्स में देखेंगे। तो शेयर का नाम आप देख सकते हैं ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर ये कंपनी जो हमने बिजनेस देखा, केमिकल बिजनेस, लुब्रिकेंट्स बिजनेस, पेंट्स बिजनेस, ये कंपनी करती है। और ऐसे में हमने फंडामेंटल्स भी देखे कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, हालांकि स्लो ग्रोइंग है। तो इस हिसाब से आप जानते हैं कि समझदारी से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एक ही सेक्टर में, एंड वहां पर जैसी ग्रोथ जिस कंपनी की है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाल ही में कंपनी में तेजी भी आई है। तो फिलहाल एक एक्सचेंज एक क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि वहां पे इतनी तेजी क्यों आई। तो कंपनी ने बोला वो अवेयर नहीं है कि जो स्पर्ट इन वॉल्यूम आया है कि कंपनी के काफी फ्रीली ट्रेडेड शेयर्स हैं, पर इतना जरूर है कि फिलहाल कंपनी में कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि हाई वॉल्यूम्स आई है जो अनसीन है, यानी काफी अनप्रेसिडेंटेड, काफी अनप्रिडिक्टेबल वॉल्यूम्स आई है। तो यहाँ पर तो वहां पर कंपनी ने बोला कि फिलहाल इनको कोई खबर नहीं है, पर खबर हो या ना हो एक बात पक्की है कि फिलहाल कुछ बड़ा चल रहा है शेयर में। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। ये है कंपनी का वीकली चार्ट। आप देख सकते हैं कि हर कैंडल एक वीक का डेटा दिखा रही है। एक हाई बनाया था कंपनी ने 84 के आसपास, और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके का हैवी सेलिंग आई। फिर बॉटम बनाया 44 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पर 2018 अगस्त में, एंड अगेन फरवरी 19 में। उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं अक्टूबर 2019, 3 बार टेस्ट किया। हर बार ऊपर ले जाने की कोशिश की गई शेयर को बायर्स से, पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था एंड ऊपर की तरफ बायर्स प्रेजेंट नहीं थे। तो एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया था लगभग 62 के आसपास। और यहाँ से शेयर जब कोविड क्रैश आया तो गिरता गिरता आप देख सकते हैं कहाँ गए, 28 के आसपास। पर वहां से धीरे धीरे रिकवरी हुई। पहला रेजिस्टेंस कहाँ लिया स्टॉक ने, जो पहले एक सपोर्ट था जो हमने डिस्कस किया 44 के आसपास। अगेन यहाँ से सेलिंग, नीचे से बाइंग हुई, दोबारा यहाँ से एक तरीके का कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया, फिर एक तरीके की सेलिंग। और हर बार आप देख रहे हैं एक ट्रेंड दिख रहा था कि हमें कंपनी में हायर लोज दिखाई दे रहे थे, यानी मार्क होता है कि वहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज बनने चाहिए। तो हमें हायर हाइज तो नहीं बनते दिखाई दे रहे, पहले तक रेजिस्टेंस रहता, पर हायर लोज जरूर ले रहा था। एंड जो हमने हाल ही में वॉल्यूम की बात की, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक एक हैवी वॉल्यूम आई है। इस तरीके की वॉल्यूम हमें लास्ट टाइम कब दिखी थी, 2017 के आसपास, जब एक हैवी ऊपर की तरफ कैंडल बनी थी। तो ऐसा ही हमें कुछ दिख रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आया, जहां पर ये लेवल अच्छे से ब्रेक किया है, एंड उसके बाद अब इस वीक में एक तरीके की साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, अगर ये तेजी कंटिन्यू की तो 62-63 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। एंड नीचे जिस लेवल का आपको ध्यान रखना है, आप लगभग 45 के आसपास पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट किया है। तो एक बार हो सकता है लेवल रीटेस्ट करे, तो जो पहले से बने हुए हैं वो इस लेवल को जरूर ध्यान रखें। डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप ज्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक तरीके के कंपनी में अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन हमें दिखाई दे रही है। अगर इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक तरीके का आपको चैनल बनता दिखाई देगा कंपनी के अंदर, जहां पर फिलहाल इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ली है। तो नीचे की तरफ लेवल सेम है, लगभग 45.9, आप रफली 45 पकड़ सकते हैं, वो लेवल डिफेंड रहा। तो आपको इसलिए बड़े स्केल पर देखना जरूरी है, क्योंकि लोअर स्केल पर आप देख सकते हैं कि चैनलाइज फॉर्म में और नीचे आ सकता है, लेकिन हायर फ्रेम में जो लेवल है 45 का इंटैक्ट रहना चाहिए, तभी कंपनी में एक तरीके की तेजी आ सकती है। तो देखते हैं कि क्या तेजी यहीं से कंटिन्यू होती है या फिर स्टॉक एक तरीके की दोबारा रीटेस्ट करता है, यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है कि नहीं, एंड फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो लेवल्स के साथ अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमने देखा कि कंपनी के प्रॉफिट जरूर बढ़ रहे हैं, हालांकि थोड़े स्लोली बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्जिन इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, पर आप उस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों उस केमिकल सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।